गाइस, मालती के पिता और दीदी को राधा राज की मम्मी ने आज बहुत ही करारा जवाब दिया, जिसे सुन करके शांति एक पल के लिए रोक नहीं पाई अपने आप को और दौड़ करके राधा राज को देखने आई कि कहीं ऐसा न हो कि मेरे ऊपर भी पासा पलट जाए और मुझे भी सुना जाए राधा राज की मम्मी। क्योंकि गाइस, एक माँ का दिल है, जब अपने ही बिटिया अपने ही औलाद को कोई तकलीफ पहुंचाता है, वो भी झूठा प्यार का फौरेब दिखा करके, तो बहुत ही बुरा लगता है। तो एक माँ बर्दाश्त नहीं कर पाती है। तो आज राधा राज की मम्मी क्या कुछ नहीं बोल गई अपने बिटिया को लेकर के और मालती के मैके वालों को लेकर के, जो कि राधा राज को बहका फुसला करके ये लोग गर्दन काट दिए। आखिर राधा राज का बच्चा क्यों खराब हुआ, तबीयत क्यों खराब हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी का प्रेत आत्मा आ करके राधा राज के ऊपर वास कर रहा हो? तो आइए गाइस, सच्चाई जानते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप सबका स्वागत करते हैं अपने उत्तर प्रदेश निशा सिंह के चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। गाइस, आप लोग तो ही जान ही रहे हैं कि राधा राज का तबीयत काफी खराब है और पेट में जो बाबू था वो भी खराब ही हो चुका है, नहीं आएगा अब इस दुनिया में। गाइस, तबीयत क्यों खराब है, इसको लेकर के काफी लोग चिंतित में हैं कि आखिर ऐसा क्या होगा जो कि राधा राज का बच्चा तक खराब हो गया। कुछ लोगों का कहना है कि जो डांस कर रही थी राधा राज, इसके वजह से बच्चा खराब हुआ, और कुछ लोगों का कहना है कि कहीं कोई प्रेत आत्मा तो नहीं आ गई थी, किसी की नजर तो नहीं गड़ गई थी राधा राज के कोख पर और ले चली गई। तो गाइस, ऐसा कुछ नहीं है, ना तो किसी का प्रेत आत्मा है, ना तो कोई किसी ने जोगा टोटका किया है। कुछ भी ऐसा नहीं है गाइस। जो लोग ऐसा बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, बिना जाने समझे बोल रहे हैं। राधा राज का तबीयत खराब था, जो कि राधा ने ध्यान नहीं दिया अपने तबीयत को। एक दूसरे का खुशी देने के लिए राधा राज, आप लोग गाइस ध्यान दिए होंगे, कभी अपने ऊपर वो ध्यान नहीं देती है। तो नहीं ध्यान दी वो, बस दूसरे के पीछे भागती रही। यहाँ तक नहीं सोची राधा कि हम प्रेग्नेंट हैं और जब मुझे नुकसान होगा तो मेरे पेट में पल रहा बच्चे को भी नुकसान पहुँच सकता है। राधा राज ने कभी अपने लिए जीना नहीं सीखा है गाइस, ठीक है। इसी सब को लेकर के राधा राज को गाइस बुखार हुआ, जुकाम हुआ, इसके बाद पीलिया हो गया और पीलिया होने के बाद 7 पॉइंट खून बचा शरीर में। अब जब खून ही नहीं रहेगा शरीर में और पीलिया हो गया तो बच्चा कहाँ से सेफ रहेगा? बच्चे को भी तो नुकसान ही होगा। गाइस, इतना ज्यादा तबीयत खराब होने के बावजूद भी लोग तरह तरह के आवाज उठा रहे हैं। हम तो कहते हैं कैसे कैसे औरतें हैं इस दुनिया में, जो कि सब लोग माँ बन चुकी हैं या फिर माँ बनने वाली हैं, सबको वो दर्द और पीड़ा पता है। कुछ लोगों का कहना है कि अपने आप से बच्चा खराब कर दी, जानबूझ के ऐसा कर दी। यार, ऐसा कहने से पहले एक बार सोच लिया करो कि जिसका आज बच्चा खराब हुआ है या जिसका तबीयत खराब हुआ है, अगर वो वीडियो देखेगा तो उसको कितना ठेस पहुंचेगा। गाइस, इसी बीच में लोग गलत कमेंट भी कर रहे हैं राधा राज के ऊपर, जो कि राधा की माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई, बोल ही दी। लेकिन गाइस, जो बोली है राधा की मम्मी, आप लोग तो वीडियो में देखे ही होंगे, उनका सारा संकेत जो है वो मालती के मैके वालों के ऊपर ही गया है, मालती के पिता के ऊपर, मालती के दीदी के ऊपर। राधा के मम्मी का कहना है कि लोग मेरी बेटी को बहका फुसला कर, किसी ने बहन बनाया तो किसी ने बेटी बनाया और प्यार के जाल में फंसा करके मेरी बेटी का गर्दन काट डाले ये लोग। तो राइट बात है गाइस, एकदम सत्य बात है। एक माँ के दिल से जो आवाज निकलती है ना, वो गलत नहीं निकलते हैं गाइस, बिल्कुल सही निकलते हैं। सच में मालती के मैके वाले इसी ही कटघरी के हैं। वो लोग बहका फुसला करके चूसने में लगे रहते हैं। जब तक कहते हैं ना गाइस, गन्ने का गुल्ला जो होता है तब तक वो चूका जाता है जब तक उसमें रस होता है, और जब खोइया हो जाता है ना तो कोई अपने मुंह में नहीं रखता है, थूक देता है। सेम यही कहानी मालती के मैके वालों का है। ये लोग गन्ने को चूसते हैं और खोइया बनाकर ही थूक देते हैं। तो राधा राज के साथ ऐसे ही किया, विष्णु के साथ ऐसे ही किया। जो भी इनके कटघरी में आएंगे सब ऐसे ही फंसते जाएंगे। और कहते हैं ना, इन लोगों के अंदर गाइस पता नहीं क्या मोहनी मंत्र है
जो कि सारे लोग लट्टू बन जाते हैं इन लोगों के। बोलने का तरीका एकदम म्याऊ म्याऊ, जब तक तो गर्ज रहेगा इन लोगों का तब तक म्याऊ म्याऊ बोलेंगे, एकदम पूरा जैसे लगेगा कि मतलब कि आपके इनसे ज्यादा हमदर्द कोई है ही नहीं दुनिया में। और जब गर्ज निकल जाएगा ना तो ऐसे अकड़ के बोलेंगे लोग जैसे लगेगा कहीं के धन्ना सेठ आ चुके हैं धरती पे। गाइस अब जान ही लीजिए आप लोग कि जब राधा राज के साथ ये लोग ऐसे कर सकते हैं तो फिर विष्णु के साथ ये लोग क्या क्या नहीं किए होंगे। विष्णु के साथ भी यही किए हैं, बल भर चूसे हैं विष्णु को, बल भर। जितना एक बेटा सपोर्ट करता है उतना विष्णु राज सपोर्ट किया है अपने ससुर का। लेकिन आज जरा से एहसान नहीं है गाइस, आप लोग देख ही रहे हैं, जरा से एहसान नहीं है। यहाँ तक कि जो विष्णु का बेटा है उसको देख करके भी इन लोगों को जरा से दर्द नहीं आता है, ठीक है। और बता दें गाइस, इनके परिवार में अब अगर कोई सही है ना तो केवल शांति है, जो कि वही ठीक ठाक हमें दिखती है गाइस। और एक भी बंदा ऐसा नहीं जो ठीक हो। शांति राधा राज का वीडियो देखी, तुरंत वो दौड़ करके पहुंची राधा के पास, देर से ही पहुंची गाइस, लेकिन पहुंची तो दुख के समय में। लेकिन जो मालती की बड़ी दीदी है, जो युवराज की मलकिन बन बैठी हैं, जिनके पास कुबेर का खजाना आता है, उनका तो कोई पता नहीं, वो तो दिल्ली में विराजमान है, मौज मस्ती कर रही हैं जिंदगी का। कहते हैं गाइस, जितबे काशी मरत बनारस, वही हाल है उनका। अब दिल्ली और बनारस घूम रही हैं, तो किसके वजह से घूम रही हैं, किसके वजह से? सच में कुबेर का खजाना है। आज अगर युवराज नहीं गया होता शायद उनके पास ना, कोई पूछता नहीं। जिसके पास गई है, जो पूछी है आज ना, वही कुछ दिन पहले मालती को जी भर के गाली देती थी, जी भर के। आप लोग जाकर के देखिए पिछले वीडियो में उनके, मैं नाम नहीं लूंगी उनका, लेकिन वो बहुत गाली देती थी। आज अगर वो मालती के दीदी को पूछ रही है ना तो केवल युवराज की वजह से, क्योंकि युवराज एक ब्रांड का बेटा है, युवराज एक ब्रांड है, इसलिए वो पूछती हैं। तब दिल्ली और बॉम्बे का सैरो कर रही हैं, ठीक है। आज कौन उनका हित है, कौन उनका दुश्मन है, अब उनको पता नहीं है मालती के दीदी को। अब तो अपने वो मौज मस्ती में घूम रही हैं जी भर के। अरे यार, ये लोग विष्णु को फंसा दिए, जेल से लाने के लिए तो बेचारे का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब युवराज का एडमिशन भी कराने का टाइम धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन इन लोगों को जरा से ख्याल है? एक बच्चे को ये लोग यूज करके जिंदगी जी रहे हैं। तो आज राधा की मम्मी 4 ताड़ लगा ही दी, ठीक है, भरा था दिल में, तभी तो बहुत कम ही बोली। मालती के पिता धर्म के शाह हैं वो, अभी तक वो दिखाई नहीं दिए। किसी के घर तो जाते ही नहीं है भाई, अप टू डेट है, मजिस्ट्रेट है, जाएंगे किसके घर? तो राधा के घर कैसे आ जाते? अब राधा बिटिया थोड़ी रही, अब वो काम थोड़ी है कि बिटिया बिटिया कह के बुला लेंगे और राधा टेम्पू से पहुंच जाएगी अपने पति के साथ, अपना घर और बच्चे सब कुछ छोड़ करके। राधा राज हर जगह खड़ी रहती हैं, एक दूसरे के दुख में सुख में हर जगह खड़ी उतरती हैं। पता नहीं कैसे लोग गलत बोल जाते हैं। अरे पहले सामने वाले के बारे में पूरा देखो और सोचो समझो, फिर वीडियो बना करके बताओ कि सामने वाला कहाँ से गलत है। तो गाइस, हमारी वीडियो आप सबको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।